हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ज्योग्राफी गुरु चैनल के ऊपर आपको आपकी क्लास की सभी वर्कशीट का सॉल्यूशन है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध करवाया जाएगा। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 हिंदी की वर्कशीट नंबर 1, वर्कशीट नंबर 1 को। आज की वर्कशीट बेहद खास है, बहुत आसान और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आज की वर्कशीट में हम वसंत के पाठ तो लाख की चूड़ियां हैं उसका एक अंश पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्नोत्तर उनको हल करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, हमारा विषय हिंदी है जिसमें हम लाख की चूड़ियां पाठ है वो पढ़ने वाले हैं। हमारी वर्कशीट कार्यपत्रक संख्या 1 है और आज की दिनांक है 10 सितंबर 2020। बच्चों, इस कार्यपत्रक के माध्यम से हम हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत के दूसरे पाठ लाख की चूड़ियां के बारे में कुछ जानने और समझने का अभ्यास करेंगे। ये कहानी है जिसका मुख्य पात्र कौन है? बदलू है, यानी कि पूरी कहानी वो बदलू के आसपास घूमती है। बदलू चूड़ी बनाने का कार्य करता है। लेखक ने बदलू के कार्यों का बड़े ध्यान से अवलोकन किया। अवलोकन करना होता बहुत ध्यान से उसने देखा है, तभी तो उन्होंने बदलू के काम करने के तरीके को नीचे लिखे पाठ के अंश में बड़े अच्छे तरीके से बताया है। तो हम कहानी शुरू करते हैं और उसकी शुरुआत कुछ यूँ होती है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे मामा नहीं कहता था, मैं उसे बोलता था बदलू काका, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे से भाग पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का पेड़ लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू दिन भर अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी, यानी चूड़ियाँ बनाया जाता था तो उससे पहले लाख को गर्म किया जाता था, तो भट्टी है वो दहकती रहती थी जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से कुछ मोटी होती थी। मुंगेरिया क्या होती है? बेलन के आकार की एक ठोस लकड़ी का टुकड़ा होता है, उसे मुंगेरिया बोलते हैं। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था, यानी कि वो लकड़ी होती थी आगे से पतली और ठोस आकार की होती थी, उसके ऊपर चढ़ा करके फिर वो चूड़ियाँ बनाता था, उसको राउंड गोल शेप देता था। तो मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग किया करता था। तो आज की वर्कशीट में लेखक हमें बता रहा है कि बदलू कौन था और कैसे वो तल्लीनता से अपना कार्य करता था, वो लाख की चूड़ियाँ बनाता है। शब्दार्थ दिए गए कुछ शब्द हैं। लाख एक प्रकार का प्राकृतिक गोंद होता है जो जंगलों से प्राप्त होता है। सहन दीवार से घिरा हुआ स्थान है जिसे सहन बोलते हैं। यूपी में या हरियाणा, राजस्थान के कुछ भागों में इसे बाड़ा भी बोलते हैं, घेरा या बाड़ा भी हो सकता है। मुंगेरिया बेलन के आकार का एक ठोस लकड़ी का टुकड़ा होता है जिसकी सहायता से चूड़ियों को गोल बनाया जाता है। अब कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, हम प्रश्नों की बात करेंगे, उनके उत्तर है वो समझने की कोशिश करेंगे। बड़े आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं आज के हमारे। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया कि लेखक को मामा के घर जाना क्यों अच्छा लगता था? आपको छुट्टियों में किसके घर जाना पसंद है और क्यों? तो लेखक को मामा के घर जाना इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि वहाँ उसे बदलू लाख की गोलियाँ देती था और जो उसे बहुत पसंद थी। अब आपको कहाँ जाना अच्छा लगता है और क्यों, ये अपने आप इसका उत्तर लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि मुझे छुट्टियों में नानी के घर जाना अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पर सब मुझे बहुत प्यार करते हैं और हम खूब मस्ती करते हैं। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन दिया गया कि प्रस्तुत पाठ में लाख से बनने वाली चूड़ियों का जिक्र किया गया।
क्या आप कुछ अन्य पदार्थों के नाम बता सकते हैं जिनसे चूड़ियाँ बनती है? भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की चूड़ी पहनने की प्रथा है। कहीं हाथी दांत की, कहीं लाख की, कहीं पीतल की, कहीं प्लास्टिक की, कहीं कांच की। आजकल सोने चांदी की चूड़ी पहनने की प्रथा भी बढ़ रही है। तो अलग अलग प्रकार की चूड़ियाँ होती है। तीसरा हमारा क्वेश्चन दिया गया, लेखक बदलू को मामा ने कहकर काका क्यों बुलाता था? अनुमान लगाइए कि बच्चे अक्सर ऐसा क्यों करते हैं। लेखक बबलू को मामा न कहकर काका इसलिए कहता है क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे काका कहते हैं, और बच्चे अक्सर ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आसपास के बच्चों और बड़ों को ऐसा बोलते सुनते हैं। जैसे आप अपने घरों में देखोगे, आसपास देखोगे, एक आध बच्चा है जो जब छोटा होता है तो वो भी वही बोलता है जो घर वाले बोलते हैं। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या आपने किसी को घर में बदलू की तरह कोई सामान बनाते हुए देखा है? उसके बारे में अपने शब्दों में लिखिए। अगर आपने देखा तो उसके बारे में लिख सकते हो। मैंने एक उत्तर लिख दिया कि मैंने अपने पड़ोस में दादाजी को, जो पड़ोस के दादाजी हैं, उनको फर्नीचर बनाते हुए देखा है। वह बहुत अच्छा फर्नीचर बनाते हैं। मुझे अक्सर उनके पास जाना और उन्हें देखना अच्छा लगता है। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, एक छोटे से कमेंट का भी वेट रहता है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।